दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश को सीख रहे हैं, दोस्तों टेंस पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मिला है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से सिखा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी ना होगा न कहीं देखा होगा दोस्तों। सो कुछ यूनिक तरीके से सिखाएंगे और अलग लेवल तक सिखाएंगे दोस्तों। जो आपने स्कूल कॉलेज वगैरह में जो पढ़ा है उससे कुछ डिफरेंट लेवल तक दोस्तों आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। सो बेस्ट कंटेंट देंगे दोस्तों। सो चैनल पर बने रहेगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो हम लोग सेशन वाइज सेशन, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हम लोग ने अभी टेंस स्टार्ट किया है, कुछ और चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल किया था, कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हमने सीखा था दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। सो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। हम लोग उसका पूरा डिटेल देखेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेली दिनचर्या में हम इसको कैसे यूज करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा दोस्तों। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण या पूर्व वर्तमान काल। और इसका डेफिनेशन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती है, इसमें समय का जिक्र होता है दोस्तों। इसमें समय दिया रहता है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचान है तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है दोस्तों। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। हम देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ नकारात्मक शब्द का बोध होता है उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। यानी कि वाक्यों में नई शब्द का बोध आएगा दोस्तों, नई शब्द वाक्य के बीच में आएगा, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसको पूरा डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पूर्ण या पूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द का बोध होता है, नई शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। कुछ वाक्य हम देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं चलिए। हमारे पास एग्जाम्पल है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। सो वाक्य को हम लोग पहचानते हैं। सो रहा रही है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें सुबह से टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों में अंतर यही है, कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही भी आता है लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें नई शब्द का बीच में आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। सो वाक्य को हम देखने के बाद बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सो ऐसे आपको वाक्य को पहचानना है, आप आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। सो ये तो हम इसका डेफिनेशन हो गया, इसकी पहचान होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग कुछ आगे देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग इसका देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं हैज बीन और हैव बीन का। हैज बीन का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। सिंगुलर नंबर के साथ ही सीट किसी नाम के साथ हम लोग हैज बीन लिखेंगे और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे। बहुवचन आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग कुछ रूल इसका पढ़ेंगे। रूल के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांसलेशन में। स्ट्रक्चर पे आप लोग मेन फोकस कीजिएगा तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रक्चर को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इसका जो सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज नॉट बीन, प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव नॉट बीन, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। सो आईएनजी रहेगा इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। उसके बाद सिंस फॉर, सिंस फॉर का यूज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो फिक्स टाइम के लिए सिंस लिखेंगे, जो टाइम फिक्स नहीं रहेगा उसके लिए फॉर लिखेंगे। उसके बाद जो टाइम रहेगा वो हम लोग इसमें लिख देंगे दोस्तों। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग अब हेल्पिंग वर्ब को देख चुके हैं। इसका डेफिनेशन दोनों का हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डिटेल हम लोग अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ उदाहरण हम लोग, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। सो हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इस वाक्य को हम लोग पहले पहचानते हैं। वाक्य अंत में रहा रही है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें टाइम दिया 2 घंटे से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही दोनों का अंतर है। सो इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है, नहीं आया सो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्य को आपको पहचानना है। वाक्य को अगर आप एक बार पहचान गए तो उसको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। सो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सो हम बनाते हैं। तो वह क्या हो जाएगा, ही
उसके बाद हेल्पिंग हम लोग यूज करेंगे हैज। उसके बाद नेगेटिव है, नॉट रहेगा, हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन, BEEN, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा आएगा, सो मेन वर्ब इसमें खेलना है, सो प्ले हो जाएगा, PLAY। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, he has not been playing। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, सो क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET। उसके बाद 2 घंटे से, सो ये 2 घंटे कौन सा 2 घंटा है, फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे, फॉर 2 hours, HOURS, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो जो हमारे पास हिंदी सेंटेंस है वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेला का इंग्लिश जो बनेगा ट्रांसलेशन, he has not been playing cricket for 2 hours, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ऐसे आप लोग भी बनाइएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर पहचानने के बाद आप लोग ऐसे ट्रांसलेशन कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। तो सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वह 2023 से धूम्रपान नहीं कर रहा है। सो वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं, रहा रही आए हैं और 2023 से टाइम दिया है, निगेटिव भी है। सो इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। वाक्य को हम लोग अच्छी तरह से पहचाना सीख चुके हैं, अब हम इसको ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो ट्रांसलेट करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सो वह है, सो ही हो जाएगा, ही। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सो हैज हो जाएगा, ही हैज। नॉट है, इसमें नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, ही हैज नॉट बीन, BEEN, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग, SMOKING, SMOKING, he has not been smoking। उसके बाद 2023 है, सो 2023 एक फिक्स टाइमिंग है, हमें पता है एग्जैक्ट टाइम है, सो सिंस लगेगा, he has not been smoking since 2023, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो जो इंग्लिश हमारा हिंदी वाक्य है वह 2023 से धूम्रपान नहीं कर रहा है, इंग्लिश बनेगा, he has not been smoking since 2023, ये सेंटेंस बनेगा। बहुत आसान है दोस्तों, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, राम इस स्कूल में 2 साल से नहीं पढ़ रहा है। सो हमें वाक्य को पहचानना अच्छी तरह आ गया है, रहा रही है और 2 साल से, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं भी आया सो नेगेटिव सेंटेंस है। सो इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सो वाक्य को हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए आप लोग इसको बनाइएगा। सो सब्जेक्ट लिखेंगे, राम है, सो RAM, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज बीन आएगा, क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, राम हैज नॉट रहेगा, निगेटिव है, सो नॉट रहेगा, राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो रीडिंग हो जाएगा, राम हैज नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इस स्कूल में, सो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, SCHOOL, इन दिस स्कूल 2 साल से। सो 2 साल, इसमें जो हमारा टाइम है वो फिक्स टाइम ही नहीं है, कौन सा 2 साल हमें पता नहीं है, सो यहाँ पे फॉर लगेगा। सो फॉर 2 years, YEARS, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो जो हिंदी वाक्य, राम इस स्कूल में 2 साल से नहीं पढ़ रहा है का इंग्लिश बनेगा, राम हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, डेफिनेशन समझ में गया है, उसके हिसाब से हमने इसको बना दिया दोस्तों। सो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नहीं देखेंगे, मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। सो वाक तो हम समझ चुके हैं, रहा रही आया है और सुबह से टाइमिंग दिया है, नहीं है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचान चुके हैं हम लोग अच्छी तरह से। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो मैं हूं, सो मैं की स्पेलिंग जो बनेगी आई। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आई के साथ हम लोग हैव लिखते हैं, सो आई हैव, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा लिखना, सो राइट का राइटिंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे हम लोग, राइटिंग। उसके बाद आई हैव नॉट बीन राइटिंग। उसके बाद पत्र है, ऑब्जेक्ट हमारा पत्र है, सो अ लेटर, LETTER, लेटर। उसके बाद जो टाइम हमारा सुबह हमारा हमें पता है कि फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, सो आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। उसके बाद जो टाइम रहेगा
और सुबह से फिक्स टाइम तो सिंस लगेगा, सिंस SINCE सिंस, उसके बाद मॉर्निंग MORNING, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो जो हिंदी सेंटेंस हमारा, मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, जो इंग्लिश बनेगा आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा, आसान तरीके से समझाया मैंने, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग भी इसके हिसाब से बनाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, वह 1 महीने से गणित नहीं पढ़ रहा है। वाक्य तो हम लोग समझ चुके हैं, रहा रही आया है और 1 महीने से, सो टाइम दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं भी आया इसमें सो नेगेटिव सेंटेंस है। सो इसको वाक्य पहचानना हमें आसानी से समझ चुके हैं आप लोग। ट्रांसलेट करते हैं हम, वह 1 महीने से गणित नहीं पढ़ रहा है। सो चलिए इसको हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। वह है सो ही हो जाएगा, HE, ही के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, HAS, ही हैज, उसके बाद नेगेटिव सो नॉट रहेगा, ही हैज नॉट बीन, पढ़ना, सो मेन वर्ब हमारा पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ, इसमें हम लोग ING लगा देंगे। वह 1 महीने से गणित नहीं पढ़ रहा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा गणित, सो द मैथ हो जाएगा, MATH, द मैथ। उसके बाद जो टाइमिंग दिया हमारा 1 महीने, सो 1 महीने जो हमारा टाइमिंग है ये फिक्स टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 1 महीना कौन सा 1 महीना, सो हम लोग इसमें फॉर लिखेंगे, सो फॉर 1 मंथ, MONTH, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सो हिंदी वाक्य जो हमारा, वह 1 महीने से गणित नहीं पढ़ रहा है का जो इंग्लिश बनेगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग द मैथ फॉर 1 मंथ। ये इस तरीके से आप लोग बनाएगा। दोस्तों आप लोग कुछ नोट्स भी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जिस हिसाब से मैंने बनाया है आप लोग भी उस हिसाब से प्रैक्टिस करके बनाएगा। दोस्तों सो आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, मैं 1960 से वाराणसी में नहीं रह रहा हूँ, सो नहीं शब्द है, सो नेगेटिव है, और रहना कंटिन्यू काम हो रहा है। 1960 से फिक्स टाइमिंग है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए बनाते हैं। सो मैं हूँ, सो जो हमारा सब्जेक्ट होगा आई हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आई के साथ हैव लिखते हैं, आई हैव, नॉट है, नेगेटिव है, सो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें रहना, सो रहना की स्पेलिंग लिव हो जाएगा, सो लिविंग हो जाएगा, LIVING, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ, वाराणसी में, सो लिविंग इन वाराणसी, VARANASI, लिविंग इन वाराणसी। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन वाराणसी। उसके बाद जो हमारा टाइमिंग है, सो 1960 से, सो 1960 हमारा एक परफेक्ट टाइमिंग है, हमें पता है ये यूनिक टाइमिंग है, तो इसके पहले हम लोग सिंस लगाएंगे, सो सिंस 1960, सिंस 1960। सो जो सेंटेंस हमारे पास, मैं 1960 से वाराणसी में नहीं रह रहा हूँ का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 1960। दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों बहुत आसान है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम सुबह से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो, मालूम पड़ जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही के साथ टाइम दिया है, नेगेटिव भी है। सो वाक्य को हम लोग पूरा अच्छी तरह ऐसे पहचान चुके हैं कि हम लोग अभी रख चुके हैं इसको। सो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सो देखते हैं, तो तुम है, सो यू हो जाएगा, YOU, यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैव, यू हैव, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, यू हैव नॉट बीन, BEEN, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद साफ करना, सो क्लीन हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, CLEANING, क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना कमरा, सो यू के साथ अपना योर लगता है, योर रूम, कमरा है सो योर रूम, YOUR, यू हैव नॉट बीन क्लीनिंग योर रूम। और सुबह से एग्जैक्ट टाइम पता है, फिक्स टाइम, सुबह शाम दोपहर ये फिक्स टाइम होता है, सो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सो सिंस मॉर्निंग। स्पेस नहीं है, नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। सो जो हमारा इंग्लिश हिंदी वाक्य है, तुम सुबह से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, यू हैव नॉट बीन क्लीनिंग योर रूम सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस बनेगा। दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने कुछ ये बेसिक लेवल के ट्रांसलेशन किए हैं, आप इसके आधार पे कुछ एडवांस लेवल के भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं दोस्तों।
सो आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसके आधार पे आप कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा दोस्तों। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। सो आज का चैप्टर जो हमने कवर किया दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, इसका डेफिनेशन हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, कुछ ट्रांसलेशन हमने सीखा है दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।